सभी को पूर्णिमा बिष्ट का एक बार फिर से नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज जो विषय मैं आपके सामने लेके आई हूँ वह विषय है कि जन्म कुंडली में 12 भाव क्या कहते हैं और इन भावों की सत्यता पर आधारित तथ्य क्या है। हर भाव ईश्वर के द्वारा निश्चित किया गया है और इस तथ्य को जानने के लिए हर भाव के राशि के नंबर को पहचाने आप कि भाव स्वामी क्या कहना चाहता है आपसे। जैसे कि अब मैं बात कर रही हूँ इसमें कुंडली के 12 भावों में मैंने लिए है काल पुरुष की कुंडली। जैसा कि आप सब जानते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में मेष लगन को लिया जाता है, यानी कि मेष राशि को भी लिया जाता है। अब देखिए, मैंने इस कुंडली को इसलिए बताना चाहा क्योंकि सबसे ज़्यादा सुलभ तरीके से सभी को इस काल पुरुष की कुंडली से समझ आता है। आप इसकी जगह कोई और भी लगन ले सकते हैं। देखिए, मैंने इसमें कहीं पर भी कोई ग्रह नहीं बिठाया, सिर्फ नंबर दे रखे हैं। काल पुरुष की कुंडली ये मेष राशि को ले लीजिए या कोई और भी ले सकते हैं। अभी मैंने मेष राशि के ऊपर आपको बताने के लिए ये चार्ट मेष राशि का बनाया है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली क्या है, राशियों में लगन के अंदर सबसे ज्यादा जो फेमस है वो क्या है, काल पुरुष की कुंडली। इसलिए इस कुंडली के आधार पर मैं आपको हर भाव से संबंधित ईश्वर के द्वारा बताया गया इशारा समझाऊंगी। ठीक है। अब ये है एक नंबर कहाँ है। देखिए, मैंने कोई ग्रह किसी भाव में नहीं बिठाया, मैंने लिखा है एक नंबर। कहाँ लिखा है? प्रथम भाव में। तो प्रथम भाव को देखिए, ईश्वर का क्या इशारा है, वो क्या चाहता है, किससे? मेष लगन की जातक से। यानी कि ईश्वर चाहते हैं कि मेष लगन के जातक अपने व्यक्तित्व का अगर क्या करना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को बलि करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए उन्हें? एक नंबर वाला स्वभाव, यानी कि मेष राशि का स्वभाव बनाना चाहिए। यानी कि निरंतर कर्म करना चाहिए, क्योंकि मंगल का मतलब क्या है? पराक्रम करना, कर्म करना। अगर मेष राशि का जातक जीवन भर प्रयत्न करता रहे, पराक्रम करता रहे, तो वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर लेगा, यानी कि प्रथम भाव से संबंधित उसे सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। अब आपने इसमें एक बात और समझनी है, मेष राशि वालों का स्वभाव कैसा होता है? निरंतर मेहनत करना, चाहे उन्हें नुकसान भी हो जाए। क्यों? क्योंकि वो पराक्रम पे विश्वास रखते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते नहीं हैं। और साथ में उनकी सोच हमेशा ना पॉजिटिव होती है। वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, मैं जो करूँगा सबसे बेस्ट करूँगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए तो सूर्य मेष राशि में जब आते हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य क्या है? राजा। और राजा को पराक्रम के घर में क्या मिलती है? उच्चता प्राप्त हो जाती है। तो मैंने क्या कहा कि मेष लगन वाले जो जातक हैं वो अपने व्यक्तित्व को अगर अच्छा करना चाहते हैं तो निरंतर पराक्रम करते रहें, अभ्यास करते हैं, बढ़ते रहें जीवन में, रुकना नहीं है उन्होंने। और इस प्रकार से उनका व्यक्तित्व जो है बली हो जाएगा, उनका व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण हो जाएगा। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि मेष राशि के अंदर जो नेगेटिव पॉइंट है वो क्या है? जल्दी से उग्र हो जाना, जल्दी से गुस्सा आ जाना, और किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस का लेवल जो है ना थोड़ा ज़्यादा इनके अंदर होता है। बस इस चीज़ को ध्यान रखना है, थोड़ा सा सोच लेना है। तो भगवान का इशारा क्या है? ईश्वर क्या चाहते हैं? इस प्रकार से चाहते हैं जो मैंने आपको बताया। अब इसी लगन के जातक अगर अपने द्वितीय हाउस को देखेंगे तो द्वितीय हाउस में कौन सी राशि पड़ी है? 2 नंबर। यानी कि मेष लगन वाले जातक अगर 2 नंबर से संबंधित, यानी कि द्वितीय भाव से संबंधित सुख चाहते हैं, तो मैंने आपको जैसे कि पहली अपनी वीडियो में, पिछली जो वीडियो थी उसमें बताया था कि द्वितीय भाव में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियो को देखकर द्वितीय भाव से संबंधित चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। तो 2 नंबर आया है मेष लगन के जातक के द्वितीय भाव में। तो ईश्वर का इशारा समझो। क्या ईश्वर चाहते हैं मेष लगन वाले जातकों से कि निरंतर मेहनत करे? कैसी मेहनत? वृषभ वाले जातक की तरह। कैसे होते हैं वो? जिद्दी, और कर्म से ही हर एक सुख को प्राप्त करने की चाहत उनके अंदर होती है। वृषभ वालों के अंदर मेहनती होते हैं, बुद्धि कम लगाएंगे लेकिन मेहनत ज्यादा लगाएंगे। तो मेष लगन के जातकों को अगर द्वितीय भाव से संबंधित सुख चाहिए, जैसे कि धन का सुख, कुटुंब का सुख, क्या चाहिए? वाणी का सुख, खान पान का सुख, तो वृषभ वाले बने कैसे? स्थिर स्वभाव के। कैसे बने? स्थिर स्वभाव के। कर्म करें लेकिन स्थिर होकर, तो धन का सुख भी प्राप्त हो जाएगा। क्यों होगा धन का सुख? क्योंकि वो फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां स्थिर राशि है।
ऐसे ही जब हम देखेंगे जो मेष लगन के जातक है उनके थर्ड हाउस को, तो हमने जब थर्ड हाउस को देखा तो ईश्वर ने क्या इशारा किया, अगर आपको पराक्रम का सुख चाहिए, आपको छोटे भाई बहनों का सुख चाहिए, तो अपने थर्ड हाउस में देखें कौन सी नंबर वहां है, कौन सी राशि पड़ी है, तो वहां पड़ी है 3 नंबर यानी मिथुन राशि। तो मेष लगन के जातकों से ईश्वर चाहते हैं कि मिथुन का स्वभाव लाओ, तभी आपको पराक्रम का सुख मिलेगा। क्योंकि थर्ड हाउस का भाव स्वामी कौन है, बुध। कौन सा वाला बुध, मिथुन वाला बुध। तो कैसा होते हैं मिथुन वाले, बुद्धिमान होते हैं, सुखों की चाहत वाले होते हैं, यानी कि सुख चाहिए पराक्रम का छोटे भाई बहनों का, तो बुध मिथुन वाला स्वभाव अपनाओ, मैनेजमेंट करना जानो, मैनेज करना जानो पराक्रम को। ये नहीं करना कि बस काम मिल गया और करो, नहीं, सोचना है पराक्रम, सही दिशा में करना है पराक्रम। क्योंकि मिथुन वाले भी जो होते हैं बड़े बुद्धिमान होते हैं। तो पराक्रम का सुख चाहिए, छोटे भाई बहनों का सुख चाहिए, तो आपको क्या करना है, सोच समझ के काम करना है, जल्दी से काम नहीं करना। उसी प्रकार से चतुर्थ भाव में आता है 4 नंबर यानी कि कर्क राशि। तो क्या इशारा है चतुर्थ भाव में मेष लगन वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए क्या इशारा है, इशारा यह है कि अगर चतुर्थ भाव से संबंधित आपको सुख चाहिए तो कर्क का स्वभाव अपनाओ। यानी कि कर्क का स्वभाव कैसा है, भावुकता, और कैसा है, सौम्य स्वभाव। इसलिए कर्क का स्वभाव अगर आपने अपना लिया तो आपको चतुर्थ से संबंधित सुख प्राप्त हो जाएंगे। मेरा कहने का क्या अर्थ है, क्योंकि मेष वाले जो होते हैं ना थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, जल्दी से गुस्सा आ जाना, अब चाहे घर परिवार वाले लोग हों या बाहर के, तो इनका ना अपने घर परिवार में कम बन पाती है, चाहे वो जीवन साथी हो, चाहे घर परिवार में माता हो या संतान हो या कोई भी हो, इनकी अपने घर के सुखों में कमी परेशानी इसलिए आती है क्योंकि ये चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, जबकि बहुत करते हैं परिवार के लिए, फिर भी इनको वो चीज़ नहीं मिल पाती जो इनको मिलनी चाहिए। तो अगर आपको चतुर्थ संबंधित सुख चाहिए तो क्या करना है, आपको सौम्य बनना है। कैसा, कर्क के समान भावुकता वाला, यानी कि कैसा, मिठास बोलना है, मिठास वाली वाणी लेनी है आपने। क्यों, क्योंकि ऐसा आप करोगे तो आपको चतुर्थ संबंधित सुख मिलेगा, रिश्तों का भी मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा आपको, भूमि वाहन का सुख भी प्राप्त होगा। क्यों, जब आप स्थिर रखोगे स्वभाव, सोच के काम करोगे, तो चतुर्थ में जो वाहन सुख होता है, भूमि वाहन का हर चीज सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। यही इशारा है ईश्वर का। अब मेष लगन के जातक अगर पंचम भाव को देखेंगे तो वहां कौन सी राशि है, वहां है 5 नंबर यानी कि सिंह राशि। अब ईश्वर का इशारा क्या है कि जातक को अगर ज्ञान का सुख चाहिए, संतान का सुख चाहिए, तो क्या करना है, 5 नंबर यानी कि सिंह का स्वभाव अपनाना है। सिंह का स्वभाव कैसा है, अनुशासन प्रिय है। कौन, सिंह वाले जातक कैसे होते हैं, अनुशासन प्रिय, और क्या करते हैं, राजा। यहाँ 5 नंबर है यानी राजा का नंबर है यहाँ पे। तो संतान का ज्ञान का सुख चाहिए तो कैसे करना है, आपने निरंतर राजा के समान कर्म करना है। यानी कि संतान को आपने क्या करना है, नियंत्रण तो करना है, ज्ञान को भी आपने नियंत्रण में रखना है। देखिए, कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है ये नहीं कि करते जाओ, या संतान के बारे में कहूँ, अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उसको भयंकर तरीके से डांटना, उसको बेइज्जत करना, ऐसे नहीं करना। आपने बैलेंस करना है, सिंह के समान अनुशासन बना के रखना है। और कैसे करना है, सबसे पहले तो अनुशासन आपको खुद पर करना होगा, क्योंकि देखिए जो चीज़ आप नहीं कर सकते तो आप अपने बच्चों से या जीवन साथी से वो चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते। तो ज्ञान का सुख, संतान का सुख चाहिए तो सिंह वालों का आप स्वभाव अपना लो। यानी कि क्या, सिंह का स्वभाव क्या है, स्वतंत्रता प्रिय और अनुशासन में रहना। ऐसा अगर आप करेंगे तो पंचम से संबंधित सारे सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब 6 नंबर आ गया आपके छठे भाव में, तो ये है रोग, कर्ज का और शत्रु का भाव। तो क्या इशारा है इस भाव में 6 नंबर देने का ईश्वर का, ये इशारा यह है कि कर्ज, शत्रु और ऋण जो होता है, इनसे अगर आप बचना चाहते हैं तो क्या करना है, कन्या का स्वभाव अपनाओ। कन्या राशि को बुद्धिमान राशि माना जाता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ राशियों में गिनती है कन्या राशि की। कन्या राशि का जातक कितनी भी बड़ी बिगड़ी हुई परिस्थिति में भी खड़ा हो जाएगा, तब भी वो अपनी बुद्धिमता से उस परिस्थिति को ठीक कर लेता है। तो आपको अगर शत्रु, कर्ज, रोग से बचना है तो कन्या का स्वभाव अपनाना होगा। इन सब चीज़ों को अपनाओगे तो आप इन जो छठे भाव से संबंधित परेशानी है उनसे बच जाओगे। यानी कि अगर आपने कर्ज लेना है तो जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है ना। रोग हुआ तो उसको छोड़ना नहीं है कि चलो ठीक हो जाएगा, अपना आप ठीक हो जाए, नहीं,
कन्या का स्वभाव अपनाना है, यानी मैनेजमेंट करना है। उसके बाद 7 नंबर आता है आपके सप्तम भाव में, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जीवन साथी के साथ या आपका जो पार्टनर है जिसके साथ आप व्यापार करना चाहते हैं, इनके साथ अगर संबंध बनाने हैं अच्छे, तो क्या करना है, तुला का स्वभाव अपनाओ। तराजू साइन है जिसका, यानी कि बैलेंस करना। अगर आपने बैलेंस करना सीख लिया तो आपको अपने जीवन साथी के साथ कभी मतभेद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। और व्यापार में भी अगर आपका पार्टनर है तो वो भी आपके साथ बैलेंस करके चलेगा। देखिए, आपका उग्र होना, आपका चिड़चिड़ा होना कई बार आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते खराब कर देता है। व्यापार में भी आपको बाधाएं आ जाती हैं, लेकिन अगर आपने इसको ठीक कर लिया तो आपसे ज़्यादा एनर्जेटिक और अच्छा इंसान कोई भी नहीं है। उसके बाद 8 नंबर आता है आपके अष्टम भाव में, तो वृश्चिक राशि यहाँ आ रही है। तो क्या कहती है ये राशि, इशारा क्या है कि अगर छुपी हुई चीज़ें, रहस्यमय चीज़ें आपको प्राप्त करनी है तो वृश्चिक वाले स्वभाव ले लो। यानी कि वृश्चिक का स्वभाव क्या है, देखिए, मेष और मंगल दोनों के स्वामी, यानी कि मेष का स्वामी और वृश्चिक का स्वामी मंगल है। लेकिन इन दोनों राशियों में फर्क क्या है, मेष वाला जो जातक है ना वो तुरंत कर लेता है चाहे उसे नुकसान हो जाए, लेकिन वृश्चिक वाला सोच समझ के करता है। तो क्या अर्थ है यहाँ पे 8 नंबर का, तो ईश्वर का इशारा है कि सोच समझ के पराक्रम करो। अपने मंगल को क्या करना है, सोच समझ के बाहर लाना है। अगर आपको गुप्त चीजों का ज्ञान प्राप्त करना है, रहस्यमय चीजों का प्राप्त करना है ज्ञान, कोई भी चीज ऐसी जिसके लिए आपके अंदर जागरूकता है, उसको अगर ठीक करना है, पाना है, तो क्या करना है, वृश्चिक वाला स्वभाव आपने अपनाना है, यानी कि सोच समझ के पराक्रम करना है। उसके बाद 9 नंबर आता है आपके भाग्य भाव में। तो क्या कहता है भाग्य आपका, 9 नंबर यानी कि धनु राशि। तो धनु राशि का साइन देखा है आपने कैसा होता है, एक घोड़ा, उसके ऊपर मनुष्य धनुष बाण लेकर भागे जा रहा है रथ में, यानी कि घोड़े में। तो क्या करता है, वो निरंतर भाग रहा है, दिशा में भागे जा रहा है। दिशा उसे पता नहीं है कि कहाँ भागना है, लेकिन आपने क्या करना है, भाग्य बनाना है तो दिशाहीन नहीं होना। आपने घोड़े में बैठे हो, आप भाग्य बना रहे हो, लेकिन लक्ष्य को साधो। क्या चाहिए आपको अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए, लक्ष्य साध लिया तो आपका जो 9 नंबर है ये आपको आपके भाग्य का पूर्ण लाभ प्राप्त करवा देगा। दिशाहीन नहीं भागना, धनुष में से बाण को छोड़ना है सही दिशा में, यानी कि सही दिशा में पराक्रम करो। धनु का स्वभाव यही आपके अंदर डालना चाहता है। भाग्य भाव का स्वामी ये चाहता है आपसे कि निरंतर प्रयास करो, लेकिन सही दिशा में भागो मत, सही दिशा में भागो। उसके बाद दशम भाव में आता है मकर राशि। तो मकर राशि का जो स्वभाव है वो क्या कहता है, मकर राशि का स्वभाव आता है दशम भाव में। तो ये राशि जो है ये क्या कहती है, ये कहती है कि मकर का स्वभाव कैसा होता है, स्थिर है। तो स्थिर रहने का अर्थ क्या होता है, ये भी जो है पृथ्वी तत्व की राशि है। तो पराक्रम कर्म ये आपको करना है। तो क्या करना है आपको, मकर का स्वभाव इस्तेमाल करना है, यानी कि स्थिर होके कर्म करना है और रहस्यमय बनना है। देखिए, मेष वालों का स्वभाव कैसा होता है, कुछ भी मन में आया तुरंत बोल देना, कुछ भी करने जाएंगे तुरंत बता देंगे सामने वाले को। यहाँ तक कि इनको गुस्सा, इनको खुशी, इनको जेलेसी की कुछ भी चीज़ इनको जब होती है ना तुरंत बोल देते हैं। लेकिन क्या कहा है ईश्वर ने, क्या इशारा दिया है दशम भाव में, कि मकर का स्वभाव अपनाओ कर्म के क्षेत्र पे, यानी कुछ करने जा रहे हो तो रहस्यमय बन जाओ, चुप रहो, चुपचाप रह के कर्म करो, आपका कर्म सही दिशा में होगा। किसी को मत बताओ कि आप क्या करने जा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर होता है उत्सुकता होती है, कुछ भी करोगे तो तुरंत बता दोगे, कहीं नहीं तो अपने घर में बता दोगे। ये चीज़ नहीं करनी अगर सफल होना है कर्म के क्षेत्र में। उसके बाद 11 नंबर आता है आपका एकादश भाव में। तो एकादश भाव में कौन सी राशि है, कुंभ राशि। तो कुंभ राशि क्या है, देखिए, शनि की मूल त्रिकोण राशि है और ये क्या कहती है, ये न्यायप्रिय राशि है। ये हमारे क्या बताती है, ज्ञान को बताती है। कुंभ का स्वभाव क्या है, एक इसका साइन देखा है आपने, एक व्यक्ति खड़ा है हाथ में जल का घड़ा लिए और उस घड़े में से जो जल है वो पीछे की तरफ जा रहा है, यानी कि समाज के लिए काम करना, समाज को हेल्प करना, ये कुंभ राशि वालों का स्वभाव है। बेशक ये लोग बहुत ना अपने लिए कर नहीं पाते, लेकिन दूसरों के लिए बहुत कर जाते हैं। ये किंग मेकर होते हैं, ये राजा बना देते हैं लोगों को, लेकिन खुद राजा नहीं बन पाते, क्योंकि दूसरों का भला ज्यादा चाहते हैं। अब तो 11 नंबर यहाँ है, तो क्या कहती है कुंभ राशि यहाँ पर, कहती है कि क्या करना है, आपने शनि के समान न्यायप्रिय बनना है। क्यों, क्या आय से संबंधित शनि क्या करेंगे, जातक के लिए क्या चाहते हैं, यानी कि आय आ रही है तो संयम रखिए। ये नहीं कि एक जगह से आपको पैसा मिल रहा है तो दूसरी जगह भी आपने अपना पैर लगा दिया कि यहाँ से भी मुझे मिल जाए, यहाँ से भी मिल जाए। नहीं, आय के लिए एक जगह बनाए, ये नहीं कि बहुत जगहों में आपने अपने
जो है कर्म करने लग जाएँगे। आप यहाँ पे भी बिज़नेस कर लिया, दूसरा भी बिज़नेस कर लिया, यहाँ से भी पैसा आ जाए, वहाँ से भी पैसा आ जाए। नहीं, न्यायप्रिय बनिए, शनि के समान, कुंभ के समान, तो आपके पास आय भी निरंतर आती रहेगी। उसके बाद द्वादश भाव में आता है 12 नंबर, यानी कि मीन राशि। तो मेष लगन, मेष राशि के जातकों से क्या कहता है ये भाव? ये भाव कहता है कि यदि द्वादश से संबंधित आपको सुख चाहिए, द्वादश से संबंधित आपको परेशानियों से बचना है, तो क्या करना है? मीन का स्वभाव अपनाना है। तो मीन का स्वभाव क्या है? इसका नेगेटिव क्या है और इसका पॉजिटिव क्या है? देखिए, मीन का स्वभाव है, दो मछलियां कैसी हैं साइन? दो मछलियां, दोनों एक दूसरे की तरफ गोल 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 घूम रही है, दिशाहीन। उनको नहीं पता कि हमें किस दिशा में तैरना है। तो ईश्वर क्या कहते हैं कि मछलियों को का साइन क्या कहता है? गोल गोल मत घूमो, इतना बड़ा महासागर समुद्र तुम्हें मिला है, तो क्या करना है? फैल के तैरो, यानी कि स्विमिंग करो, फैल के करो, एक दिशा में मत करो, गोल गोल मत घूमो। तो अगर आपको द्वादश भाव से संबंधित परेशानी है, तो आपको गोल गोल नहीं घूमना, क्या करना है? अपना दिमाग लगाना है, अपना ज्ञान लगाना है। तो ज्ञान क्या कहता है कि पराक्रम तो कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, थोड़ा सा आध्यात्मिक भी बन जाओ, धर्म के क्षेत्र में आ जाओ। और क्या कहता है ये 12वां भाव? मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। तो यानी कि अगर आपको हर एक भाव से संबंधित सुख चाहिए, तो अंत में द्वादश के साइन को पहचानो। मीन का साइन क्या कहता है? गुरुता लाओ, भारीपन लाओ अपने अंदर, थोड़ा सा धर्म के क्षेत्र में जुड़ो, सुखों की तरफ सारे दिन मत भागो, सारे समय मत भागो, कुछ अध्यात्म से जुड़ो। तो आप द्वादश से संबंधित खर्च, चाहे वो अस्पताल में है, चाहे कोर्ट कचहरी में है, या कहीं पे भी नेगेटिव चीज़ों से आप बच जाओगे, अगर आप गुरुता लाओगे, यानी अध्यात्म से जुड़ोगे। इसी प्रकार से इन सारे भावों के बारे में मैंने आज जो आपको बताया है, इसका आपने ध्यान रखना है। और कोई भी बात अगर आपको नहीं समझ आई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि आपका भी कल्याण हो, और जो ज्योतिष को पसंद करता है, ज्योतिष प्रेमी है, उन्हें भी ये वीडियो देखने को मिले और समझने को मिले, ताकि वे जब कुंडली देखें तो उनको लाभ हो। धन्यवाद।